Hello friends, welcome to the orientation session of 21 days peak performance mastery challenge for term 1 for the session 2021-22। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं इस पर्टिकुलर स्पेशल कोर्स के अंदर, चैलेंज के अंदर, बताना चाहूंगा क्या हम करने वाले हैं, जो कि शुरू होगा हमारा कल यानी 10 नवंबर से एट 7:45 PM। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सारी टेक्स्ट बुक कर चुके हैं, सैम्पल पेपर्स कर चुके हैं, टेस्ट पेपर दे चुके हैं। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्या करें कि वहां बोर्ड एग्जामिनेशन में 40 में से 40 आ जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं एग्जामिनेशन देता था तो मुझे एक चीज बात हमेशा याद रहती है, क्या कि या तो हमें जो साल के स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ रहे थे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहते हैं, या जो बिल्कुल एंड में हमने प्रैक्टिस करी, बीच वाले थोड़े से चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिकॉज बीइंग एन NLP ट्रेनर आई नो किस तरह से उन कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम भूल चुके हैं कैसे जल्दी से रिवाइज करें, कैसे जल्दी से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो पहले हमें मुश्किल लग रहे थे या हमसे बन नहीं रहे थे। यही 21 डेज पीक परफॉर्मेंस मास्टरी चैलेंज का कॉन्सेप्ट है, जो डिजाइन किया गया उन सभी बच्चों के लिए जो CBSE सुपर अचीवर्स बनना चाहते हैं, जो अभी अच्छा कर रहे हैं मगर उनका ड्रीम सक्सेस नहीं मिल रहा, या जो लोग अच्छे से अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, रिविजन नहीं कर पाए थे, कोर्स कवर नहीं कर पाए थे और अचानक ही ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं वो नर्वस फील कर रहे हैं। तो इसी पेन को जब मैंने समझा और फिर ये जब कोर्स डिजाइन किया, बिकॉज बीइंग अ ट्रेनर आई नो दैट कोई भी चीज अगर 21 डेज तक कंसिस्टेंटली हम करें तो हमारी हैबिट बन जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं ये बात, क्या जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी जिंदगी में होना स्टार्ट हो जाता है। और इस 21 डेज के अंदर एक सोच मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, दैट यस यू आर अ CBSE सुपर अचीवर्स। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये पता है कि आपके कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज में कैसे निकालें, या फंडामेंटल्स में पास एडजस्टमेंट लें, या एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि अभी उतने अच्छे नहीं है जो होना चाहिए, वो सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ लेने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आई हैव बीन अ पेपर सेटर एट वेरियस कॉम्पिटिटिव लेवल्स। तो बीइंग अ पेपर सेटर आई नो, जब हम रूम में बैठते हैं और पेपर बनाते हैं तो हम क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं। यानी वो कॉन्सेप्ट जिनके बेस पे हमें चेक करना है वैसे क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं। इसी तरह से लगभग अगर एक पेपर में हम एक सेट में 55 क्वेश्चंस दे रहे हैं अकाउंटेंसी में, और अगर 3 सेट होते हैं तो लगभग 150 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा उन 151 कॉन्सेप्ट पे जिसके बेस पे बोर्ड का एग्जामिनेशन बनेगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से लेंगे, कैसे एक एक न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। तो सेकंड, जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपके बार बार रिवाइज हो जाएंगे। एंड वंस वी डू द प्रैक्टिस विद द गुड क्वेश्चंस, देन वी विल प्रोवाइड यू द लीथल क्वेश्चंस, दैट इज द पेपर स्पॉयलर्स। मेरा कॉपीराइट ये जो कंटेंट है लीथल क्वेश्चंस के ऊपर, पेपर स्पॉयलर्स के ऊपर, यानी वो क्वेश्चन जो 40 में से 40 आपको रोकेंगे, यानी जिनका सपना है 100 में से 100 लाने का, वो खासकर इन लीथल क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार अब ये तीनों लेवल्स पार कर लेते हैं, उसके बाद आएगा मेरा असेसमेंट, यानी मेरे 5 असेसमेंट टेस्ट पेपर, जिनको एग्जामिनेशन आप देंगे सेम बोर्ड के पैटर्न पे। यानी जो CBSE ने अभी लेटेस्ट पैटर्न निकाला है, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में 3 सेक्शन, पार्ट 2 में 2 सेक्शन, और सेक्शन A जो पार्ट 1 का है 18 में से 15 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन B से में भी 15 क्वेश्चन करने। सेम पैटर्न में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आप लोगों के लिए। ये सब टेस्ट मैं लेने वाला हूं आपके साथ, और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज जो हमारे सिस्टम में फ्लॉ है वो है क्या, टेस्ट के बाद आपकी मिस्टेक्स डिस्कस करना, जो नहीं हो पाती उसकी वजह से आप सेम मिस्टेक कमिट करते हैं मेन बोर्ड एग्जाम में। वो गलती हम नहीं करेंगे। हर असेसमेंट टेस्ट के बाद जो पूरे फुल सिलेबस का होगा, उसके बाद वी विल बी कीपिंग इंडिविजुअल असेसमेंट, यानी आपकी कहां कहां मिस्टेक रही, क्या आपने गलती करी, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। उसके बाद आते हैं मेरे मॉक पेपर्स, यानी गेट सेट गो। ये 3 पेपर्स यानी हैट्रिक होने वाली है। उसके बाद तो आप मेरे CBSE सुपर अचीवर 100% बनने वाले हैं। यानी वो मॉक पेपर अगर आप कर लेते हैं, और उन पेपर्स को करने के बाद भी मैं आपके साथ इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी है, कहां कहां अभी भी इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, वो सब होने वाली हैं इन 21 डेज के अंदर। तो लगभग ये करिकुलम 45 डेज का है। आप मेरे साथ लाइव मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है कि आपने 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, ये 2 वे रहेगा। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनेंगे, और इस प्रोग्राम के बाद यू विल emerge एज अ व्हाट CBSE सुपर अचीवर, और आपका ड्रीम सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। आपके पेरेंट्स, आपके मेंटर्स, टीचर्स, सभी लोग प्राउड फील करेंगे। तो अगर
इस ओरिएंटेशन सेशन को टीचर सुन रहे हैं तो कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें कल 10th of April को 7:45 PM। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करना बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कमिंग अप CBSE सुपर अचीवर्स ऑफ 2021 and 22। लव यू ऑल और मिलते हैं जल्दी कल। तैयारी करके रखिए, अच्छे से नोटबुक रजिस्टर बना लीजिए और एक अच्छा सा पेन ले लीजिए, और पेन वही होना चाहिए जिससे आप मेन एग्जाम में लिखने वाले हैं। फाइन, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलता हूं मैं आप सभी से कल 7:45 10th of April 2021।